ग्लोबल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग की ओर से आपके मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं तथा मानसिक बीमारियों को कैसे उनका पूर्ण रूप से उपचार कर सकते हैं तथा कैसे हम उनसे बचाव कर सकते हैं। अभी मैं इस नाटक के पात्रों से आपका परिचय करवाता हूँ, जो इस प्रकार है। आप ट्विंकल है, जो एक पेशेंट की भूमिका निभा रहे हैं। आप सविता है, जो पेशेंट के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं। आप शीतल है, जो पेशेंट के माताजी की भूमिका में है। आप तरुणा है, जो एक पड़ोसी का रोल निभा रहे हैं। आप तेजाराम है, जो एक भोपा या तांत्रिक की भूमिका निभा रहे हैं। मैं दिनेश एक डॉक्टर और एक संचालक की भूमिका निभा रहा हूँ। अभी हम इस नाटक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मरीज के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती है, बिना वजह हंसती है, रोती है और अपने आप को मारती रहती है। पता नहीं किस बुरी डाकन की मेरी बच्ची पर नजर लग गई है। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, मुझे पता है वो ठीक हो जाएगी। कल उसे हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तभी पड़ोसन उनके घर पे आती है। कैसे हो? क्या पता, मेरी बच्ची की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। क्या हुआ है आपकी बच्ची को? पता नहीं, चिल्लाती है, रोती है, अपने आप को मारती रहती है। तो किसी भूतों को आया तो नहीं है उस पे? अरे तुम क्या कह रही हो? सही में? हाँ मैं सही कह रही हूँ। तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? उसको भोपे के पास ले जाना चाहिए। भोपा के पास? कहाँ पर है भोपा? वो नदी के किनारे बैठा हुआ है। तो चलो अभी लेके चलते उसे। हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो। अभी माता और उसकी पड़ोसन एक मानसिक पेशेंट को, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, उसको अस्पताल ले जाने की बजाय एक भोपे या तांत्रिक के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये भूत प्रेतों का साया है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ है? देखो ना बाबा जी, मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है। रोती है, अपने आप को मारती रहती है, कैसी कैसी हरकतें करती है। आप इनको पकड़ के बैठो, यहाँ पे पकड़ के बैठो। इधर ले आओ इनको, मंदिर के नजदीक लेके आओ। इधर आओ। अच्छा बच्चा इधर आओ। यहाँ नजदीक लाओ मेरे। इनके नाम क्या? अगरबत्ती जलाओ ये। इनको तो बुरी आत्माओं का साया हो गया है, पूरा टाला करवाना पड़ेगा। और टाला करवाने के लिए आपको 251 रुपये रखो यहाँ पे। 251 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा है तो फिर इलाज कैसे होगा? करवाना तो पड़ेगा ही। बाबा जी थोड़ा कम करो ना। आज तो फिर कितने लेके आए हो? मेरे पास 51 रुपए है। 51 रुपये ठीक है, आज तो रखो। फिर इनको इधर लेके आओ, मैं थोड़ा झाड़ लगाता हूँ। नजदीक लेके आओ, नजदीक लेके आओ। आप शांति रखो, आप शांति रखो। झाड़ लगाना है, सही करना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। शांति रखो, आप पास में इतनी ज्यादा आवाज मत करो। आप टेंशन मत लो, ये तो बाबा जी होगा, सही हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ ना। तो खून निकाल रहे हैं। फिर झाड़ लगाने जाते नहीं हो, फिर कैसे सही होगा? ये रो रहे हैं, अभी भूत निकल रहा है। तिलक लगाओ इनका, इनके तिलक लगाओ।
लगा के इनको पानी देता हूँ। ये आप घर पे जाते ही हमेशा थोड़ा थोड़ा पिलाते रहना। और ये मैं एक धागा देता हूँ, ये घर जाते ही बांध देना आप। और ये पूरी एक सामान की लिस्ट है। जब भी अगली बार प्रत्येक रविवार को यहाँ पे फेरी लगाने आओ तब ये पूरा सामान लेके आओ। ये डाला करवाने में इसकी बहुत जरूरत है। और ये अगली बार आओ तो पूरे 251 रुपये लेके आओ। आप ये 51 रुपये लेके आते उसका कुछ नहीं होगा। पूरा सामान लेके आओ तो अच्छे से होगा और जल्दी इलाज हो जाएगा इसका। अब लेके जाओ घर पे। अरे सही हो जाएगा। ऐसी ज्यादा हरकत करे तो इसे बांध दो, बांध के रखो, बाहर मत जाने दो घर से, ठीक है। अब लेके जाओ इसको। प्रणाम दादाजी, चलते। जो मानसिक बीमारियां होती है वो हमारे शरीर के अंदर मानसिक तनाव बढ़ने के कारण होती है, लेकिन लोग उसे भोपा या तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और भोपा उसे बांधने की सलाह देता है, उसे मारता है, पीटता है, जिससे शरीर के अंदर जो मानसिक तनाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर मानसिक तनाव है वो इस कारण बढ़ सकता है, जैसे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं या ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इनके कारण हमारे शरीर के अंदर जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता है। इसके कारण मानसिक बीमारियां होती है। कुछ नहीं, वो फूफा के पास लेके मैंने बोला था ना, वो पास डॉक्टर के पास, वो पास के पड़ोसी ने कहा था कि फूफा के पास लेके जाना तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास चलो, ठीक है। जो मरीज का जो पिताजी होता है वो थोड़ा पढ़ा हुआ होता है, इस कारण उनको थोड़ी समझ होती है कि ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हो इसे? कहाँ ले जा रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अरे डॉक्टर ठीक नहीं रहेगा, इसको भोपाल ठीक करेगा। चले जाओ यहाँ से। और मत करना, कंटिन्यूशन में रखो। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। ये हमारी बच्ची है, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ है इनको? पता नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे हरकत करती, रोती है, आने वाला है और बोलती है कि मुझे मारो मत ऐसे बोलती है। डॉक्टर साहब को तो भूतों का साया हुआ है। अरे आप चुप रहो, भूता वूतों का साया नहीं होता है। भूतों का हुआ तभी। अरे आप इन्हें साइड में रखो, अभी मैं इनको चेक करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा ये आपके क्या लगते हैं? अभी आप कहाँ पे हो? जो मानसिक बीमारियां होती है उनमें पेशेंट अपने आसपास के जो वस्तुएं होते हैं उनको पहचान नहीं पाता है, इसलिए हम उनको एडमिट करते हैं। अभी इनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं इनको कुछ दवाई देता हूं जिनसे ठीक हो जाएंगे। अभी आप पकड़ो, उनको एक इंजेक्शन लगाना है। बेटा अमिताभ बच्चन से मिलना है। ये कुछ दवाइयाँ है, तो ये जब लगे तब इनको खिला देना। मरीज होता है वो कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है, उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आ जाता है और उनको थोड़ा हालत में सुधार होने के कारण उसके जो परिवार वाले होते हैं वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं और उसके हालत के बारे में थोड़ा पूछते हैं। डॉक्टर साहब अब मुझे लगता है मेरा बच्ची ठीक हो गई है। हाँ मुझे भी लग रहा है वो ठीक हो चुकी है। कल मैं उसे सुबह काउंसलिंग के लिए बुलाऊंगा, ठीक है डॉक्टर। फिर मैं पता करूँगा इसकी छुट्टी करनी है या और रखना है। अभी आप बुलाओ, पेशेंट को बुलाओ, यहाँ आओ। बेटा क्या नाम है आपका? ये आपके क्या लगते हैं? ये आपके क्या लगते हैं? अभी आप कहाँ पे हो? हॉस्पिटल में। जब दवाइयाँ पूरी तरह से देते हैं तो पेशेंट की मानसिक बीमारियाँ होती है वो खत्म हो जाती है और वो पेशेंट अपने आसपास को सभी वस्तुओं को पहचानने लगता है। आपको पता है आपको क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था? आपको एक मानसिक बीमारी हुई थी। ये कैसे होती है? ये
मानसिक बीमारियां होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो मानसिक तनाव होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण होती है। और ये मानसिक तनाव किस कारण बढ़ता है? जैसे हमारे परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, अपने एग्जाम से फेल हो जाते हैं और हम अंदर ही अंदर टेंशन ज्यादा रहती है, इसके कारण होती है। तो सर अभी तक मैं ठीक हूँ? अभी आप ठीक हो, लेकिन आपको लगातार जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ये दवाई लेते रहना है, इनको बंद नहीं करना है। अगर इनको आप बंद नहीं करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है सर। आप लोग इधर आओ। आप लोग जब भी इनको घर लेके जाओ तो इनके साथ प्यार से रहना और इनको पूछना कि किस बात के अंदर तनाव है, उनको पता लगाना। जिस चीज के लिए तनाव है उसको दूर करने की कोशिश करना और इनको पौष्टिक आहार खिलाना, समय पे नहलाना और अपने घर के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। आप करोगे ऐसा? हाँ करेंगे। आप भी? हाँ सर। और इनको किसी भोपे वोपे के पास नहीं लेके जाना है। डॉक्टर साहब ये भोपे से ठीक नहीं होता कभी? ये नहीं, भोपे से बिल्कुल ठीक नहीं होता है, बल्कि अगर हम भोपे के पास लेके जाते हैं पेशेंट को तो वो उनको मारता है, पीटता है, जिससे पेशेंट के अंदर जो मानसिक तनाव होता है वो और भी अधिक बढ़ जाता है और उनके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब ये पीढ़ियों से होती है क्या? हाँ, कुछ मानसिक बीमारियां होती है जो पीढ़ी एक दूसरे के वंशानुगत चलती रहती है, लेकिन सभी मानसिक बीमारियां वंशानुगत नहीं चलती है। क्या सर ये बीमारी जीवन भर चलती रहती है? नहीं, अगर हम इसका लगातार इलाज करवाते रहे, समय समय पर उपचार करवाए, दवाइयाँ टाइम पे ले, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है और आगे कभी नहीं होता है वापिस। डॉक्टर साहब लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको शादी करवाने से बीमारी ठीक हो जाती है। शादी करवाने से बीमारियाँ ठीक नहीं होती है, बल्कि शादी करवाने से इनका जो तनाव है वो और बढ़ेगा, उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी आएगी और ये और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे। ठीक होने का कोई चांसेस ही नहीं है। ये भूत प्रेत से होती है क्या? नहीं, ये भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं होती है। ये आपका मानना है, आपकी गलतफहमी है। क्या ये बीमारी सामाजिक कलंक है? नहीं, ये कोई सामाजिक कलंक नहीं है। इस प्रकार के मरीजों को आपको समाज में सभी को बताना चाहिए और सभी से हेल्प लेकर इनका उपचार करवाना चाहिए। इनका उपचार पूरी तरह से संभव है और ये कोई सामाजिक कलंक नहीं है। सभी को बताओ आप, इसके लिए सभी को जागरूक करो, पूरे समाज को। सभी इसके लिए आगे आए मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। अतः हम आपको इस नाटक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई मरीज दिखे तो उसको आप भोपे के पास न ले जा करके तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं और उसका उपचार कराएं। इसका उपचार पूर्ण रूप से संभव है। मानसिक स्वास्थ्य ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। आप सब बोलो, मानसिक स्वास्थ्य ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। आज के बाद आप सब लोग ऐसा करोगे कि उनको भोपे के पास लेके जाओगे? ठीक है, थैंक यू।